नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की खूबसूरत औरतें यहाँ बसती हैं, इसीलिए इसको कोकाफ की परियों का मुल्क भी कहा जाता है। और मेरी राय भी यही है कि अगर इसे हसीनों का मुल्क ना कहा जाए तो बहुत बड़ा तजाद होगा। नाज़रीन ग्रामी, ये एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी ऐसा मुल्क जिसकी चारों अतराफ की बाउंड्रीज दूसरे मुल्कों के साथ जुड़ती है। समुंदर का कोई भी किनारा इसके साथ नहीं लगता। नाज़रीन ग्रामी, इस मुल्क के बारे में मज़ीद मज़ेदार और हैरान कुन तारीख़ी चीज़ों के बारे में जानेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल उस्मान टीवी को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर लें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो चले नाज़रीन ग्रामी, वीडियो का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आर्मीनिया वैसे तो बहुत पुराना मुल्क है, लेकिन ये अपना आज़ादी का दिन 21 सितंबर को मनाता है। इसी दिन मुल्क भर में आम तातील और आर्मीनी नगमे गाए जाते हैं। ये दिन इस दिन की भी निशानदेही करता है कि इसी दिन उन्होंने सोवियत यूनियन से छुटकारा पाने के लिए अपना वोट कास्ट किया था, जो कि मुल्क की खुदमुख्तारी और आज़ादी की इलामत समझा जाता है। इसका मुकम्मल ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया है। ये एक लैंड लॉक मुल्क है, इसका कोई भी किनारा समुंदर के साथ नहीं जुड़ता। इसकी सरहद के साथ 4 मुल्कों के बॉर्डर्स लगते हैं, जिसमें मगरब की जानब से तुर्की का बॉर्डर, शमाल में जॉर्जिया, मशरक में आज़रबाईजान और जनूब में ईरान का बॉर्डर लगता है। रकबे के लिहाज से अगर बात करें तो इसका टोटल रकबा 29,743 स्क्वायर किलोमीटर है। आर्मीनिया को टोटल 10 रीजन्स में तकसीम किया गया है। मौसम के लिहाज से बात करें तो इस मुल्क में मौसम वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं, लेकिन कुछ पहाड़ी इलाके ऐसे भी हैं जो सारा साल सर्द रहते हैं। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान आर्मीनियन है, जो कि इनकी कौमी ज़ुबान भी है। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस मुल्क की टोटल आबादी 3 मिलियन के लगभग थी। और मज़े की बात, टोटल आबादी से दुगनी आवाम मुल्क से बाहर रहती है। इस मुल्क में औरतों की तादाद मर्दों की बानिस्बत ज़्यादा है, यानी 2023 की मरदमशुमारी के हिसाब से औरतों की टोटल तादाद 16,12,344 है, जो कि परसेंटेज के हिसाब से 53 यानी 53.5% बनती है। जबकि मर्दों की तादाद के बारे में अगर बात करें तो 13,87,410 मर्दों की तादाद है, जो कि परसेंटेज के हवाले से 43.5% बनती है। ये मुल्क ईसाइयों का मुल्क है। 97% अवाम ईसाई मज़हब से वाबस्ता है, और अगर यहाँ की औरत से किसी को शादी करनी पड़ती है तो उसको पहले अपना मज़हब यानी कि ईसाई होना पड़ेगा। ये इस मुल्क के कानून का अहम जुज़ू है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो इसराइल के साथ साथ इस मुल्क को भी तस्लीम नहीं करता। नाज़रीन ग्रामी, इस मुल्क का सबसे बड़ा ज़रिया माश खिदमत का शोबा है, जो मुल्क की GDP में सबसे बड़ा मावन साबित हुआ है। फिर इसके बाद सनती शोबा आता है, और आखिर में ज़राअत का शोबा भी शामिल है, जो अगरचा अपने मुल्क को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक GDP में अपना हिस्सा डालता है। अगर इसकी टोटल GDP के बारे में बात करें तो इसकी 2023 की रेशो के मुताबिक 24.09 बिलियन USD है। इस मुल्क के दारहुकूमत की बात करें तो वो यारविन शहर है। ये आर्मीनिया का मशहूर तरीन शहर और दारहुकूमत है। 2024 में इस शहर में बसने वाले लोगों की तादाद
11,36,300 अकाउंट की गई है। एरिया यानी रकबे के लिहाज से इसका मुआसना दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ करें तो इस मुल्क का नंबर 138वां नंबर है, और अगर आबादी के लिहाज से बात करें तो इस मुल्क का नंबर 140वां है। इस मुल्क की आर्मी के हवाले से बात करें तो टोटल मिलिट्री पर्सन 2,72,500 हैं, जिसमें एक्टिव पर्सन 57,500 और रिजर्व के तौर पर मौजूद 2,10,000 पर्सन मौजूद हैं। नाज़रीन गिरामी, अरारात के पहाड़ों के बारे में कौन नहीं जानता। ये मशहूर तरीन तारीखी पहाड़ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इन्हीं पहाड़ों के साथ टकराई थी। तजज़ियाकार और असाराती कदीमी चीज़ों को ढूंढने वाले लोग अभी भी इस कश्ती की खोज में लगे हुए हैं। अरारात के पहाड़ अब इस मुल्क का हिस्सा नहीं हैं, अब वो तुर्की का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इनके दारहुकूमत से वाज़े तौर पर इनको देखा जा सकता है। ये पहाड़ सारा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मुल्क ईसाइयों का मुल्क है, तो इसी हवाले से सबसे कदीम और मशहूर चर्च भी आपको इसी मुल्क में मिलेंगे, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आर्मीनियन अपोस्टोलिक चर्च आता है। ये इस मुल्क का कौमी चर्च भी है। इस चर्च का शुमार कदीम तरीन ईसाई इदारों में होता है। आर्मीनिया की बादशाह तारीख की पहली रियासत थी जिसने 4वीं सदी के शुरू में ही आरशिद खानदान के बादशाह के दौरे हुकूमत में ईसाईयत को अपने सरकारी मजहब के तौर पर अपनाया था। नाज़रीन गिरामी, अगर घूमने फिरने के हवाले से बात करें तो इस मुल्क में काफ़ी ऐसी जगह हैं जिन पर रहकर ज़िंदगी के हुस्न को इंजॉय किया जा सकता है। आर्मीनिया का दारहुकूमत जो आतिश फशान टफ पत्थर की इमारतों के लिए गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे इंग्लिश में पिंक सिटी भी कहा जाता है। आर्मीनिया में मशहूर एक झील भी मौजूद है जिसे लेक सेवन कहा जाता है। इस झील का पानी मीठा और ताज़ा होता है, जो कि मछलियों के रहन सहन का अहम जुज़ू है। आर्मीनिया की माईशत में झील सेवन की अहमियत को शायद ही बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा सके। ये झील आबपाशी का भी मेन ज़रिया है। ये झील कम कीमत वाली बिजली पैदा करना, सैरो तफरी और सियाहत फराहम करती है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी मेरी आज की आर्मीनिया के बारे में वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।